हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपके लिए पॉलिनोमियल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लो। अच्छा, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है उसके जो जीरोज हैं वो क्या होने चाहिए, 2 अल्फा और 2 बीटा। मतलब अल्फा की जगह पर आप 2 अल्फा लिखोगे और बीटा की जगह पर आप 2 बीटा लिखोगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। बट अल्फा नहीं लेना आपकी बात, 2 अल्फा लेना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू में एक्स प्लस, और यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह भी 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा इक्वल टू में 0। बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस, हमेशा ना हर क्वेश्चन में जिसमें भी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाए ना, उसमें अल्फा प्लस बीटा को लाने की कोशिश करो और अल्फा इंटू बीटा को लाने की कोशिश करो, मतलब सम और प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करो, वो क्वेश्चन ईजिली तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसमें सम कैसे आ सकता है, 2 अगर कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, इसमें भी 2 और 2 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा क्या, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0। अब देखो आपके पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब ये सम और प्रोडक्ट कहाँ से लाएं, सम और प्रोडक्ट यहाँ से लाएंगे। देखो सम और प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब क्वेश्चन था हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, यहीं से निकलेगा सम। कैसे, अल्फा प्लस बीटा, इसके तो जीरोज अल्फा प्लस बीटा थे। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपन में ए, माइनस का बी क्या है, देखो माइनस का 7 है तो ये हो जाएगा माइनस का 7, और ए कितना है आपके पास 6, तो ये हो जाएगा 7 अपन में 6। तो ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपन में ए। अच्छा, सी क्या है यहाँ पर, सी है -3 और ए क्या है 6, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास -1/2। अब बताओ यहाँ पर वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 7/6 इंटू में एक्स प्लस 4, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 1/2 इक्वल टू में 0। अब ये इस तरीके से अब इसे सॉल्व करते जाओ। अब ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू में 0। सिंपल सा कंसेप्ट है, एलसीएम लेना बहुत जरूरी होता है। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो 3 से ही यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 6 इक्वल टू में 0। अभी 3 जो है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 6 इक्वल टू में 0। बताओ क्वेश्चन में कुछ दिक्कत? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ध्यान क्या रखना था कि जो भी वैल्यू निकाल रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले ना, उसका फॉर्मूला लिख लो और उस फॉर्मूले को हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश करो a प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। बात समझ आएगी। अगर ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी मिलती रहे समय समय पर।